बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की। 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 परम पावन श्री सिद्ध बलि धाम दिल्ली से लगभग 230 किलोमीटर दूर एवं हरिद्वार से 60 किलोमीटर दूर व नजीबाबाद जंक्शन से लगभग 30 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में स्थित है। यह स्थान 3 तरफ से वनों से ढका हुआ बड़ा रमणीय व पूज्य स्थान है। बाहरी आडंबरों से अनछुआ है। यहाँ का शांत, पावन और पवित्र वातावरण सभी को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यहाँ का दैवीय वातावरण भी आधुनिक लोगों को लुभाता है व लोग स्वयं ही इस ओर खिंचे चले आते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्राकृतिक सौंदर्य में धार्मिक सुगंधि का एहसास एक पावन अनुभूति का अनुभव देता है। यहाँ आने पर प्रकृति प्रेमियों के लिए तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। फैला वन प्रदेश, प्राकृतिक सौंदर्य, गगनचुंबी पर्वत, कल कल बहती नदियाँ, सुरभित पवन देवलोक की कल्पना को साकार कर देते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि इसी देवभूमि पर देवता विचरते हैं। इस कोटद्वार कस्बे के समीप चारों तरफ से द्वारपाल की तरह घिरी पर्वत श्रेणियों में पवित्र धाम श्री सिद्ध बलि मंदिर स्थित है। कहा गया है कि पूर्व काल में इस तीर्थ में कौमुद यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा को चंद्रमा ने भगवान शंकर को तप कर प्रसन्न किया था, इसीलिए इस स्थान का नाम कौमुद पड़ा। शायद कोटद्वार कस्बे का तीर्थ कौमुद द्वार होने के कारण कोटद्वार नाम पड़ा, परंतु वर्तमान समय में इस स्थान को सिद्ध बाबा के नाम से पूजा जाता है। श्री सिद्ध बाबा को लोक मान्यता के अनुसार साक्षात
गोरखनाथ माना जाता है, जो कि कलयुग में शिव के अवतार माने जाते हैं। यह माना जाता है कि इस स्थान पर पवनपुत्र व गुरु गोरखनाथ के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। पवनपुत्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह एक साधारण साधु को ही परास्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें विश्वास हुआ कि यह जरूर ही कोई दिव्य पुरुष यति है। उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को वरदान दिया कि वह यहाँ रहेंगे, और ऐसा माना जाता है कि आज भी यहाँ वचनबद्ध होकर बजरंग बली जी साक्षात उपस्थित रहते हैं, और इन्हीं दो यतियों के कारण इस स्थान को सिद्ध बलि कहा गया है। इस स्थान पर सिखों के गुरु संत गुरु नानक जी ने भी कुछ दिनों तक विश्राम किया। तभी इस स्थान को सभी धर्मावलंबी समान रूप से पूजते एवं मानते हैं। इस स्थान का जीर्णोद्धार एक अंग्रेज अधिकारी के सहयोग से हुआ। कहते हैं इस स्थान के समीप एक अंग्रेज अधिकारी ने बंगला बनवाया। जब घोड़े पर चढ़कर वह यहाँ रहने आया तो घोड़े ने अधिकारी को जमीन पर पटक दिया। वह अधिकारी बेहोश हो गया। उस अधिकारी को बेहोशी में सिद्ध बाबा ने दर्शन देकर कहा कि यहाँ पिंडियाँ जो खुले स्थान पर हैं उनके लिए स्थान बनवाओ, तब ही तुम बंगले में जा पाओगे। उस समय इस स्थान को जन सहयोग से बनवाया गया, जो कि आज एक भव्य रूप धारण कर चुका है। यहाँ दुकानें सजी हैं। आइए दुकानदार से बातचीत करते हैं। यहाँ सिद्ध बलि की भव्य मूर्ति है, जिसे देखकर मन में स्वयं ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। आइए भक्तजनों से बातचीत करते हैं। मैं अपने बाबा के लिए सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगा, और मुझे बड़ी खुशी होती है इनके यहाँ दरबार में आने के। कहते हैं कि ये बेजान चीज़ों की फीकी नुमाइश, ये गुलचे ये कलियाँ ये तारे हटा दो, जहाँ से गुजरेंगे मेरे सिद्ध बाबा जी के कदम, वहाँ हम सब के सीने की धड़कन बिछा दो। तो मैं पूरी श्रद्धा के साथ अपने परिवार के साथ मैं यहाँ पर आता हूँ और बड़ी खुशी मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है। सर्विस वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने आके बड़ी मतलब श्रद्धा से मैंने बाबा के दरबार में आके इस बात की मन्नत मांगी कि बाबा अगर मेरी सर्विस जो है अच्छी लग जाती है, मुझे अच्छी मेरा जो है मेरी सैलरी अच्छी हो जाती है, तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। और यहाँ पर गांठ बांधते हैं हम लोग, तो गांठ बांध के मन्नत मांग के जाते हैं और आके गांठ खोलते हैं उसे। तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी सारी मन्नतें पूरी हुई हैं और मेरी सर्विस भी अच्छी लगी है और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी हो गई है। और मैं बाबा के यहाँ पर ये जो गांठ बांध के गया था, तो वो गांठ खोलने आया हूँ मैं। यहाँ के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना था, काफ़ी मान्यता है यहाँ की लोकल में भी और काफ़ी दूर दूर तक, इसलिए हम लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं और जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम ज़रूर यहाँ आते हैं। आइए यहाँ के इतिहास व हर दिवस की पूजा के बारे में पुजारी जी से जानते हैं। मैं सिद्ध बलि मंदिर से पुजारी, मुख्य पुजारी। 5 बजे मंदिर खुल जाता है। प्रातः बाबा का अभिषेक, पूजन और बाबा का भोग लगता है। तो 5 बजे से और 5:30 तक बाबा का महाभिषेक का पाठ चलता है और 5:30 बजे बाबा का भोग लगता है। वो रोट का भोग लगता है, जो रोट घी और गुड़ से मिक्स से बनाया जाता है। और 5:45 बजे जो है यहाँ पे आरती शुरू होती है। आरती के बाद बाबा का दरबार खुल जाता है। यहाँ श्रद्धा का अद्भुत माहौल है। भक्तजन यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सारा वातावरण भक्तिमय है। ये जो धुनी है, जब गुरु गोरखनाथ जी बद्री धाम गए थे, उन्होंने आते समय अखंड धुनी लगाई थी, अखंड धुनी जमाई थी। हनुमान जी को प्रज्वलित किया था उन्होंने यहाँ, तब इसका नाम सिद्ध बलि सिद्ध हुए। गुरु गोरखनाथ जी बलि हुए हनुमान, तब से इसका नाम सिद्ध बलि कहा गया। बचपन में जो हम बुजुर्गों ने बताया कि जब गुरु गोरखनाथ जी बद्री धाम से यहाँ आए थे, उन्हें अखंड धुनी लगा, हनुमान जी को प्रज्वलित किया था उन्हें, तब इसका नाम सिद्ध बलि पड़ा। सिद्ध हो गए गोरखनाथ जी और बलि हो गए हनुमान जी, तब इस मंदिर का तब से ये चलती आ रही है। धुनी इसलिए किसी घर परिवार में बाल बच्चों पे किसी हवा नज़र किसकी वाणी सब कोई अल्लाह बला घर में नहीं आए। और इसके बहुत ही लोग सेवन भी करते हैं। इसकी अखंड धुनी चलती रहे, 12 महीने अखंड है।
इसलिए है कि शाम सवेरे जब आज आरती होती है नगाड़ भी और थाली इस यात्रा का समापन तो संभव ही नहीं है। जिसे वो देना चाहता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है।